नेम प्लेट विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा गया है कि अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल शाकाहारी या मांसाहारी लिखना होगा। हमारे साथ तमाम मुस्लिम दुकानदार हैं मुजफ्फरनगर के। आपने देखा मुजफ्फरनगर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में है, बातचीत करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने का आज फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये पहचान बतानी होगी कि आप शाकाहारी बेच रहे हैं या मांसाहारी बेच रहे हैं। तो ये सिस्टम तो पहले से ही जब से चल रहा है हिंदुस्तान में, आज तक चलता ही आ रहा। हर जगह शुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी यो पहले से ही खुला लिखा रहे। यो कोई नया काम तो हुआ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सराहनीय है। उन्होंने सरकार के मुंह पे एक तमाचा लगाया है, जो वो सांप्रदायिक सौहार्द जो थे बिगाड़ने के फिराक में थे। मुजफ्फरनगर का माहौल शुरू से ऐसा ही है, प्यार मोहब्बत वाला। और यो सरकार की साजिश थी कि यहाँ का माहौल ख़राब करा जावे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे नकार दिया। और ऊपर सोने पे सुहागा, सरकार ने भी सपोर्ट दिया लोगों को। सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो नाम प्लेट का विवाद छिड़ा, नाम लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई नाम नहीं लिखा होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे नाम लिखेंगे? पेट्रोल पंप पे लिख दो तेल कहाँ से आ रहा। इसको तो पता है ना, रब से तेल आ रहा है। तो उसको क्यों नहीं मना कर रहे लोगों को? उसे ही मना करो। नहीं, मना उसको थोड़ा की जा रहा है। मना तो एक की जा रही थी ना, अगर आपका नाम सलीम है तो आप सलीम के नाम से बेचे। अब गणपति ढाबा के नाम से चल रहा, वो तो गलत है ना कहीं ना कहीं। लेकिन वो गणपति ढाबे के साथ साथ लिखा हुआ भी है वहाँ के शुद्ध शाकाहारी। वहाँ ऐसा नहीं कि वे मांस मछली बेच रहे, लिख रखा शुद्ध शाकाहारी। जो शाकाहारी लिख रखा वो शाकाहारी मिल रहा। सब लोगों को पता है जिसे मीट खाना वो खावेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। उसे तुम ज़बरदस्ती बांध नहीं सकते कि तुम मीट नहीं खा सकता। उसकी इच्छा है, स्वयं अपनी मर्जी का मालिक है आदमी, कोई कुछ खावे। सरकार क्या लोगों के खाने पे पाबंदी लगाएगी? जिन्होंने मुद्दा उठाया आपके यहीं से मुजफ्फरनगर से, यशवीर महाराज, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम ढाबे हैं उनमें ऐसा होता है, थूक के दे दिया जाता है, गौ मांस मिला दिया जाता है। ये तो सब उनकी राजनीति है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि थूक के दे दिया। अब आदमी कोई धो रहा है या कुछ चीज़ लग रही, फूंक मार रहा, अब तुमने उसको कैप्चर कर लिया, कहने थूक रहा। अच्छा, वो फूंक मार रहा। अब मैं तुम्हारे ये मुसलमान का कल्चर थोड़ा है कि जो थूक के देगा, बताइए। तमाम वीडियो वायरल होते हैं। नहीं, एक बार वो तो फ्रॉडबाजी की बात होती है। कोई मुसलमान का कल्चर ऐसा नहीं है कि वो कोई थूक के देगा। हमारा मजहब नहीं सिखाता है कि थूक के दें, या किसी का भी मजहब नहीं सिखाएगा कि थूक के दें या क्या करके दें। चलिए, सारी वीडियो में झूठी मान ले तो मैंने भी नहीं देखी। देखिए, आपने कहा कोई भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन अभी ताज़ा मामला है शामली से। एक आदमी सेविंग कराने के लिए जाता है, थूक के मसाज कर दी जाती है, और उसी दुकानदार की कैमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड होता है, कहीं और से नहीं होता। लड़के को शक होता है। अगर कोई आदमी ऐसा काम कर रहा तो उसकी करने की सज़ा दो। अब उसकी सज़ा एक आदमी पूरे समाज को थोड़ी दी जाएगी कि पूरे समाज को एक आदमी करने की सज़ा मिलेगी। मुझे एक बात पता है, देखिए आप मुसलमान हैं, मैं तो इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता। ये जो थूक वाला कंसेप्ट है, तभी से नफरत ज़्यादा फैल रही, तब से वीडियो आई। तो ये थूक वूक के खिलाना कहीं लिखा हुआ है ऐसा कहीं कुछ? नहीं, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि थूक के खिलाना। हम इस्लाम में पैदा हुए, इस्लाम की जानकारी बहुत, तो पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आदमी खिलाए। तुम सारी हिस्ट्री उठा के देख लो, इतिहास इसकी, इस्लाम की सारी किताब पढ़ लो, कहीं कोई मसला ऐसा नहीं है कि थूकना। ऐसा कोई लोगों की गंदी मानसिकता है जो ऐसा करते है, ऐसा करते हैं। ये लोगों की मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट के साइकोलॉजिकल बीमार भी हूँ। भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए हम सराहनीय है। अच्छा फैसला है उनका। अच्छा फैसला है जी। तो क्या कहेंगे, योगी सरकार के मुंह पे तमाचा है? हाँ जी, बिल्कुल खुला तमाचा, खुला तमाचा है जी। जी जी। कुछ लोग कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर जिला है, भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वही था जी, वही था पूरा मामला। बिल्कुल वही था मामला। जो एक समझ लो तुम, एक त्यौहार है कावड़ियों का, मुसलमान इनको खुल के सहयोग दें। इस चौराहे पे तुम शिविर तक लगता है सेवा के लिए मुसलमानों की तरफ से अलग। लेकिन ये चाह रहे थे कि इनको जो है, इनमें जो है फाट हो जा, एक दूसरे का साथ ही ना देवे कोई। ये इनको अलग, हमें अलग करने के चक्कर में लग रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। की सत्ता जाने वाली है इसलिए जो ये मुद्दा लेके उठाया? वो तो टाइम बतलाएगा, मेरा यो तो अब टाइम बतलाएगा कि सरकार जाएगी या रहेगी। इसके बारे में तो अभी कोई कहना सही नहीं है। क्योंकि विपक्ष भी कह रहा था कि सत्ता का डर है इसलिए इस तरीके के फैसले ले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान तमाम ही मुद्दे। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का तो काम ही कहने का है। अगर वो कहने का तो विपक्ष क्या करेगा यार वो? अच्छा, तो विपक्ष का तो काम है मुद्दों पे सवाल उठाने, या ये कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो विपक्ष सवाल उठावेगा उस पर।
अगर सवाल नहीं उठाना तो विपक्ष काहे का वो। बाकी आप फैसले को सही मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छा फैसला करा। चलिए और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कैसा मान रहे हैं। यहाँ पे जो ये नमकीन की दुकान है, भाई से बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया भाई? आरिफ खान। आरिफ खान, मुझे एक बात बताइए भाई, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है नाम वाला मामला था, पूरा का पूरा मुद्दा छिड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बताना होगा कि आप शाकाहारी बेच रहे हैं या मांसाहारी बेच रहे हैं। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है मांसाहारी का, ये तो हमारी तो मिठाई की दुकान है। तो हमारा तो नहीं, पूरा मामला छिड़ा है कि नाम विवाद को लेके कि नाम लिखना चाहिए। तो ये फैसला सही था या गलत था? नाम लिखना ये होना गलत चाहिए था, गलत था फैसला। गलत था जी। हाँ। तो क्या क्या बेचते हैं आप लोग? हम तो मिठाई बेचते हैं मिठाई बेचते हैं जी। हाँ। और खाने का तो कोई आइटम नहीं बेचते हम। अच्छा, खाने का कोई आइटम नहीं है, यानी आपके यहाँ जो कुछ भी है वो प्योर वेज है, शाकाहारी है। शुद्ध है बिल्कुल। चलिए एक और दुकान है बराबर में, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ चाचा, हेलो चाचा, कैसे हो? बेहतरीन। क्या दुकान आपकी है? हम तो कस्टमर हैं। अच्छा, कस्टमर है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो नाम प्लेट का पूरा विवाद चला, खत्म हो गया। खत्म हो गया, उसी पे बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। छुट दो, खत्म। मीडिया छोड़ दे। हाँ अब खत्म। जब तो कोई चीज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा थोड़ा ही है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, बेकार। अब तुम कैसे देख रहे हैं इस फैसले अब मीडिया बेवकूफ बना रही लोगों का। को? अच्छा, मीडिया बेवकूफ बना रही है। बस अब खत्म करो, अरे खत्म जब करो। मीडिया आवाज उठा रही थी, जब नहीं कहा आपने कि मीडिया बेवकूफ अब तो जो खत्म हो गया, खंडन हो गया, खत्म खत्म हो गया। बाद में भी तो बात होनी चाहिए ना कि लोग कैसे देख रहे हैं। अरे कुछ ना करो यार, चलने दो हिंदुस्तान की प्रेम ताकू, बस चलने दो। अब ये तो मीडिया खाम खाई, अब उसके ठेले वाले बजा रही है, अब उसके जा रही है। अच्छा खत्म करो, मीडिया बेकार हो अच्छा, गया। हाँ, अच्छा। अब खत्म कर दे मामले को। बिल्कुल खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहमत है? सहमत है। सहमत है। हाँ सहमत। तो जो नेम प्लेट विवाद था ये शुरू हुआ, वो जो शुरू है तब सुप्रीम कोर्ट से बड़े कौन सा न्यायालय है वो बता दो, उन्होंने खत्म कर दिया। बेकार किसी से तुम वाइट लेते फिर रहे, कोई कुछ बताएगा कुछ खत्म, उसका सर आंखों पे सब ने स्वागत कर दिया, खत्म हो गई बात। 22 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, 26 तारीख को। जब 26 आएगी, 26 की भी देखेंगे। इतने तो पहले 2 तारीख तक तो यहाँ से निकल ही जाएंगे ये। 4 दिन बाद 26 आई। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शादाब। आप भी दुकान करते हैं? जी। किस चीज़ की दुकान है? हमारी ये दुकान है चाय की। अच्छा, चाय की दुकान है। तो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं कि अब नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कि शाकाहारी बेच रहे हो मांसाहारी बेच रहे हो। शाकाहारी बेच रहे हैं। शाकाहारी बेच रहे हो, तो कैसे देख रहे हो इस फैसले को? बहुत अच्छा देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं जी। तो जो नाम वाला मामला था ये सही था या गलत था? गलत था। गलत था जी। तो क्या कहेंगे योगी जी के इस फैसले के बारे में? योगी जी बहुत गलत करा था, ये वाला फैसला उनके मुंह पर तमाचा लगाए हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का। जी। सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगाए हो। ये तो एक राजनीति चल रही है। राजनीति चल रही है। यहाँ तो अमन चैन रहता है, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं। कितने दिनों से आप चाय की दुकान चला रहे हैं? यहाँ तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। तो एक बात बताइए, नाम लिखा आपने? जी। तो उसके बाद कुछ चाय पीने वालों में कमी आई, ग्राहक घटे? नहीं, कुछ भी कमी नहीं। यहाँ तो सब 24 घंटे, यहाँ तो 24 घंटे दुकान खुलती है हमारी। अच्छा, यहाँ तो सब आते हैं। सब आते हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप सही मानते हैं, जो हुआ सही हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। तो चलिए, ये तमाम दुकानदार थे जो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हम उसको सही मानते हैं। उधर भी हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दी है। क्या नाम है अंकल जी? क्या जी? मुझे एक बात बताइए, जो दुकानों पे नाम वाला फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे रोक लगा दी है। कहा कि अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये बताना पड़ेगा कि आप शाकाहारी बेच रहे हैं या मांसाहारी बेच रहे हैं। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जैसे रोज चल रहा है ऐसे चल रहा है जी, बस जैसे रोज बिक रहा है ऐसे बिक रहा रोज। अच्छा, तो काम धंधे में कुछ गिरावट आई नाम लिखने से? नहीं, रुकावट तो बस तो वैसी बातें फैलाई बस, ये रुकावट तो कुछ नहीं है। काम तो जू का तो है। अच्छा, इससे बाकी फ़र्क पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा था? जैसे लोगों ने कहा कि कावड़ भोला इससे नहीं लेगा, लेकिन नाम लिखो। अन्य यहाँ खड़ा होने दियो, पुलिस वालों ने कहा। अच्छा, क्या कहा पुलिस वालों ने? ये कहा इन्होंने कि यहाँ रोक लगानी पड़ेगी, कि भाई नाम लिखना पड़ेगा ठेले वालों को भी। मैं भी ठेला लगाता हूँ जी। किस चीज़ का ठेला? फ्रूट का। फ्रूट का। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
हम तो लगा ही नहीं रहे जी, बंद कर रखा हमने तो काम ही। आपने ट्रस्ट से काम ही बंद कर दिया? नहीं नहीं, बस दुकानदारी डाउन हो जाए इन दिनों में आके तो। अच्छा, इन दिनों में आके दुकानदारी बंद हो जाए, बिल्कुल डाउन हो जाए फल नहीं बिकते इन दिनों? ना, बहुत कम बिके ना, कि बराबर दुकानदारी हो जाए जी। अच्छा, बस फल तो ज़्यादा बिकने चाहिए। बिक्री कम है जी। क्या क्या बेचते थे? केला ही बेचता है जी बस, अच्छा, केले बेचते केला सेब आम ये बस सीजन का फल बेचता है बस। सब इन दिनों में आके तो मंदा हो जाए काम का। अच्छा, हर साल मंदा हो जाता है? हर साल मंदा हो जाए जी। केला तो बड़ा महंगा हो रहा है, आप कह रहे हैं मंदा हो जाता है। नहीं बस ऐसे ही है, अब तो ज़्यादा भाव कहाँ 50-60 रुपये सारा बिक रहा, क्या महंगा 50-60 रुपये सारा बिक रहा, क्या महंगा जी। अच्छा, बस इन बाकी दिनों अब आप 8 दिन आराम करेंगे? हाँ आराम रहेगा जी। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की सुने चाचा। हाँ। और चाचा ठीक है। कैसे हो? बढ़िया हो? कैसी चल रही है दुकान? ठीक है, बढ़िया। तो कुछ फर्क पड़ा था नाम लिखने से? जैसा कहा कि एक फैसला आया, नाम लिखना पड़ेगा, कुछ दुकानदारी में कमी हुई थी? नहीं, कोई नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ठीक है, बढ़िया है। जी बढ़िया। हाँ। जैसा वो कह रहे थे कि फैसला आया कि भाई अब भोले यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ चाय नहीं पियेंगे, तो कुछ ऐसा देखने को मिला पिछले 2-3 दिनों में? अभी फिलहाल बोले तो अभी नहीं आई ने भी। अच्छा, हाँ, आ जाओ तो यहाँ जगह दे दो उन्हें, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। बड़े सब तो ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने यहाँ चाय नहीं पी? नहीं पी, सब पी है? ना पी है। हाँ। तो चलिए, ये थे हमारे साथ तमाम दुकानदार, इनका कहना है। एक फल वाले भी हमारे साथ थे, इनका तो कहना है कि इन्होंने तो फिलहाल अपनी दुकान बंद कर दी है, क्योंकि इन दिनों इनका काम बंद चल जाता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ के दुकानदार सही मान रहे हैं। इनका कहना है कि ये योगी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।